वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज। यह क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए है, इसके अंतर्गत इस क्लास के अंतर्गत हम लोग टाना भगत आंदोलन पे प्रकाश डालेंगे। टाना भगत संप्रदाय के अनुयायी प्रमुख रूप से रांची, गुमला और लोहरदगा जिले के मांडर, लामपुंग, सिसई, पालकोट, चैनपुर, कुडू, रायडी, गुमला, घाघरा और बिशनपुर प्रखंडों में निवास करते हैं। यद्यपि इस संप्रदाय के अनुयायियों में उरांव की संख्या सर्वाधिक है, किंतु मुंडा और खड़िया जनजाति के लोग भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं। 1960 ईस्वी में रांची जिले में टाना भगतों की संख्या लगभग 10,000 आंकी गई थी। अब धीरे धीरे टाना भगतों की संख्या में कमी आने लगी है, क्योंकि इसमें कुछ लोग इस संप्रदाय से विमुख होने लगे हैं, दूसरे संप्रदाय में जुड़ने लगे हैं। यह अन्य आंदोलनों के तरह भी झारखंड के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें अभी के पहले के जितने भी आंदोलन हुए थे, विद्रोह हुए थे, उन पृष्ठभूमियों से थोड़ा बदलकर, थोड़ा दूर होकर इस आंदोलन की पृष्ठभूमि अन्य आंदोलन की पृष्ठभूमियों से अलग दिखाई पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाना भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान दमनकारी जमींदारों, सूदखोरों तथा नए भूमि किसानों से मुक्ति की इच्छा जनजातीय लोगों में प्रबल हो रही थी। परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांव द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे कुरुख धर्म या कुरुखों का धर्म कहा गया। इस नए मत के नेता ने अपने अनुयायियों को आश्वासन दिया कि धर्मेश अर्थात इनके देवता को धर्मेश की आराधना द्वारा वे अपनी वर्तमान क्षीण अवस्था को ऊंचा उठा सकते हैं। अर्थात जनजातियों के बीच जो उस समय गिरा हुआ स्तर था, सामाजिक आर्थिक स्तर, उसको धर्मेश के माध्यम से, धर्मेश की आराधना करके, यानी अपने भगवान, अपने परमात्मा की आराधना करके, पूजा करके, वो अपने अवस्था को ऊपर उठा सकते हैं। धर्म प्रचारकों ने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया कि उनके पुराने देवता न केवल शक्तिहीन हो गए हैं, बल्कि वे अब उनकी दयनीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। अर्थात इन्होंने अभी तक प्रचलित जितने देवता थे, उन देवताओं पर थोड़ा प्रहार करना शुरू किया और कहा कि अभी तक के जितने भी देवता थे वे शक्तिहीन, उनके पास कोई अब शक्ति उक्ति नहीं रही, वो बिना शक्ति के हो गए। और जो आज हमारी यानी जनजातियों की स्थिति है, उन सामाजिक धार्मिक अवस्था के लिए भी, इन स्थितियों के लिए भी उन्हीं देवताओं को उत्तरदायी मानते हैं। इसलिए उन्हें न केवल परित्याग कर देना चाहिए, बल्कि उरांव क्षेत्र से निष्कासित भी कर देना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु जनजातियों के एक तरीके से चेतना जगाने के लिए था कि जो पुराने देवता थे उनको अब उनके पास कोई शक्ति नहीं रही, अब नए धर्मेश आ गए हमारे देवता, उनके पास शक्ति है, और जो भी हमारी स्थिति है उन स्थितियों के लिए सारे जिम्मेवार, पूर्ण रूप से जिम्मेवार हमारे पुराने देवता है। धार्मिक आंदोलन का शुभारंभ अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिपरी नावाटोली गांव के एक युवक जतरा भगत द्वारा किया गया था। जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी में गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिपरी नावाटोली गांव में हुआ था। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत तथा माता का नाम लिवरी भगत था। जब जतरा भगत ने आंदोलन शुभारंभ किया तो वह उस समय हेसराग गांव के ओझा का प्रशिक्षण ले रहा था। मतलब जिस समय आंदोलन शुरू किया था, वह उस समय हेसरार एक गांव था जहां ओझा
ओझा और डाइन बड़ा ही जनजातियों में प्रचलित शब्द है, जो सामाजिक व्यवस्था को देखने में जब देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो ओझा का प्रशिक्षण ले रहा था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक रात वह अपने पाठ के बाद घर लौट रहा था, मतलब ओझा का प्रशिक्षण लेकर जब वह घर लौट रहा था तो उसे उरांव का सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मेश के उसके समक्ष उपस्थित हुआ तथा उसने अपना मतियों तथा रक्त के प्यासे प्रेतों और अन्य देवताओं जिन्हें बलि चढ़ानी पड़ती है में अपना विश्वास परित्याग करने को कहा। ईश्वर ने उसे सभी जानवरों की बलि को रोकने तथा मांसाहार व शराब पर प्रतिबंध लगाने तथा खेतों में हल चलाने से मना किया, जिसकी वजह से गायों और बैलों पर अत्याचार किया जाता था, किंतु लोगों को अकाल व गरीबी से बचाने के लिए उसे असफल होना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो वे लोग भूमि से अपना विश्वास खोते जा रहे थे, जिस पर उनका आजीविका निर्भर था। जतरा भगत ने लोगों से कहा कि ईश्वर यह नहीं चाहते हैं कि वे जमींदार तथा गैर जनजातियों के अधीन मजदूर या रेजा के रूप में कार्य करें। जतरा भगत ने दावा किया कि ईश्वर ने उसे अपने लोगों का नेतृत्व करने तथा धर्मेश की आराधना करने के लिए सिखाने को कहा है। अर्थात जतरा भगत ने अपने जनजातियों के बीच, अपने लोगों के बीच इस तरह का संदेश प्रवाह किया कि हमारे धर्मेश ने तुम लोगों को यानी अन्य जनजातियों को प्रशिक्षित करने के लिए, समझाने के लिए और नेतृत्व करने के लिए हमें यह कार्य सौंपा है। धर्मेश की पूजा करने से ही वे लोग अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार जतरा भगत ने उन विचार को अभिव्यक्त किया जो लोगों के दिमाग में वर्षों से पनप रहा था। यद्यपि यह विचार छोटानागपुर के लोगों के लिए कोई नया नहीं था, कुछ लोग जनजातीय संप्रदाय को यह निश्चित आकार देने के लिए वर्षों से संघर्षरत थे। जनजातियों की स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात सरदारों द्वारा किया गया था, जिसका अनुसरण बिरसा मुंडा ने भी किया था, जिन्हें इस जनजातीय संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। जतरा भगत तथा अन्य जनजातीय पैगंबरों ने बाद में चलकर इस संप्रदाय को एक सुनिश्चित आकार प्रदान करने का प्रयास किया। इस तरीके से जतरा भगत ने चली आ रही जितने भी आंदोलन थे या जितनी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि थी, उन पृष्ठभूमियों से उठकर जतरा ने पुराने जो देवता थे उसका प्रतिकार किया, उसकी कमियों को बताया कि उनके पास कोई अब शक्ति नहीं रही, अब सारी शक्ति धर्मेश के पास आ गई है और हमारे देवता धर्मेश ने आप लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए हमें इस धरती पे भेजा है और जो मैं कह रहा हूँ बातें सही है, आप उसका अवलंबन करें। हालांकि उस दौर में कुछ लोग इस ओर बढ़ रहे थे। तो ये जतरा भगत आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। अब उसका हम लोग जतरा भगत आंदोलन का प्रसार देखेंगे। जतरा भगत को टाना नाम दिया है, ठीक है। जतरा भगत आंदोलन जंगल में आग की भांति पूरे गांव उरांव के क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल गया। आदिवासियों ने जमींदारों और अन्य गैर आदिवासियों का काम करने से इनकार कर दिया। जतरा भगत को अपने अनुयायियों के साथ उपस्थित होना पड़ा। जतरा भगत को 1 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई, परंतु बाद में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वह अपने नए मत का उपदेश नहीं देगा और चुपचाप रहेगा। रांची जिले के विभिन्न भागों में स्थानीय नेता उभरने लगे। सामाजिक वातावरण नए विचारों तथा भावनाओं से इतना ओतप्रोत हो चला था कि आंदोलन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन कार्य था। 1915 तक टाना यानी जतरा भगत आंदोलन रांची जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग से पश्चिमी एवं मध्य भाग होते हुए उत्तरी भाग विशेषकर बेड़ो, कुड़ू, मांडर थाना क्षेत्र में फैल गया। यह आंदोलन उत्तर में पलामू जिले तक भी पहुंच चुका था। यह टाना भगत आंदोलन या जतरा भगत आंदोलन कुछ पृष्ठभूमि थी, उसका प्रसार किन किन क्षेत्रों में उसको हम लोग देखें।
ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा फोकस करते हैं।